फिर अचानक उनकी नींद टूट गई। ऐसा गैर मामूली ख्वाब देखकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा उसके मतलब के बारे में बहुत सोचने लगी। हालांकि ख्वाब की ताबीर वो समझ नहीं पाई, लेकिन उन्हें यकीन हो गया कि ये जरूर कोई बहुत अहम ख्वाब है, कोई बेकार का ख्वाब नहीं है। चुनांचे अगली सुबह वो अपने मुंह बोले भाई वराका इब्न नौफिल, जो उस जमाने के एक आलिम और दीनदार शख्स थे, उनके पास पहुंची और उन्हें पूरा ख्वाब सुनाया। जब उन्होंने इसकी ताबीर जानना चाही तो वराका इब्न नौफिल ने वो ख्वाब सुनकर कहा, बहन तुम बेहद खुशनसीब मालूम होती हो, क्योंकि जो ख्वाब तुमने देखा है वो कोई मामूली ख्वाब नहीं है। तौरात और इंजील की किताबों को पढ़कर मुझे जो इल्म हासिल हुआ है उससे साफ जाहिर होता है कि दुनिया में आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का वक्त आ गया है। आज तुम्हारा ये ख्वाब सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम उस आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शौहर के तौर पर कबूल करने वाली हो, और तमाम मर्दों और औरतों में से तुम सबसे पहले उन्हें पैगंबर मानकर उन पर ईमान लाकर उनके दीन को कबूल करोगी। अपने मुंह बोले भाई से अपने ख्वाब की ऐसी ताबीर सुनकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुशी खुशी घर लौट गईं। उस दिन से हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में एक पाकीज़ा उम्मीद उभरने लगी। इधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी की उम्र हो चुकी थी और इसका इंतजाम करने की जिम्मेदारी उनके चचा अबू तालिब पर थी, लेकिन माली तंगी की वजह से वो ये इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जो काम करते थे उससे आमदनी बहुत कम थी, इसलिए उनके लिए भी शादी के खर्चे का इंतजाम करना मुमकिन नहीं था। अबू तालिब एक जिम्मेदार वली की हैसियत से इस बारे में बेहद परेशान और फिक्रमंद थे। एक दिन उन्होंने अपने भतीजे को पास बिठाकर इस मसले पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, ऐ मोहम्मद, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ कि माली तंगी की वजह से मैं अब तक तुम्हारी शादी का इंतजाम नहीं कर पाया। हालांकि मैं तुम्हारी शादी कराने का बहुत ख्वाहिश रखता हूँ। मेरे जहन में एक ख्याल आया है कि हमारे दोस्त खुवैलिद की बेटी खदीजा का बड़ा कारोबार है। उनके इस कारोबार में शायद किसी काबिल, ईमानदार और तजुर्बेकार शख्स की ज़रूरत हो। अगर तुम उस ओहदे पर काम कर सको तो इसके बदले तुम्हें अच्छी आमदनी हो सकती है, फिर उसमें से कुछ बचाकर तुम्हारी शादी का इंतजाम किया जा सकता है। तो मेरा तुमसे सवाल ये है कि क्या तुम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कारोबार में काम करने के लिए राज़ी हो? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा की ये बात सुनकर फरमाया, चचा जान, आप मेरे वली हैं और मेरे सच्चे खैर ख्वाह हैं, इसलिए आपकी हर राय से मैं इत्तेफाक रखूंगा। इस बारे में आप यकीन रखें। उधर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चूँकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्लमंदी और काबिलियत के बारे में सुन रखा था, इसलिए उन्होंने एक दिन आपके पास अपने लोगों के जरिए पैगाम भिजवाया कि वो आपको अपने कारोबार में शामिल करना चाहती हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया और फिर उन लोगों को खबर भिजवा दी कि आप इसके लिए राजी हैं। कुछ ही दिनों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने काफ़ी रकम और तिजारती माल देकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत के सिलसिले में शाम भेज दिया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और खिदमत के लिए उन्होंने मैसरा नाम के एक काबिल और माहिर गुलाम को और खुजैमा नाम के एक काम में माहिर रिश्तेदार को भी उनके साथ भेजा। उन्होंने उन दोनों से कहा, तुम दोनों इनकी खिदमत करना, इनके हुक्म और मशवरे को मानना और हमेशा इनकी आसानी और तकलीफ का ख्याल रखना। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तिजारती माल लेकर मैसरा और खुजैमा के साथ एक तिजारती काफिले में शामिल होकर शाम की तरफ रवाना हुए और फिर वक्त पर शाम के बुसरा शहर में जा पहुंचे। वहां एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अपना खेमा लगाया। ये पेड़ कई सालों से पत्तों, फूलों और फलों से खाली तकरीबन सूखी हालत में खड़ा था। जब काफिले के लोग उस पेड़ के नीचे खेमा लगा रहे थे तो रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पेड़ की एक जड़ पर बैठ